एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर यंकाई को दिखाया जाता है जिसको बचपन से ही bully किया जाता था। उसके कमजोर होने से उसके क्लैन वालों ने उसे निकाल दिया था, पर तभी के पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंकाई को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी और जो उसका दोस्त होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है। पर जो यंकाई होता है वो अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर रहा होता है। जो भी ये चीज हो रही थी वो एक लड़की अपने नोटबुक में लिख रही थी और तभी उसका दोस्त उसे और भी मारता है जिससे वो वहीं पर फाइट हार जाता है। और तभी वहां पे उनके क्लैन के हेड आते हैं जो उससे कहते हैं जो तुम्हारा ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा लो है, इससे तुम कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। मार खाने से अच्छा है कि तुम हमारे क्लैन को छोड़ दो। और जो यंकाई होता है उसका सपना होता है कि वो एक कल्टीवेशन बन सके और वो कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं एक महान कल्टीवेशन बनूंगा। और वो क्लैन के हेड से रिक्वेस्ट करता है आप मुझे रख लो। और तभी उसके क्लैन के हेड कहते हैं नहीं, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, हम अपने आप पर कोई भी बोझ नहीं रखना चाहते। और वो कहते अगर तुम्हें हमारे पास रहना है तो मैं तुम्हें बस 3 साल दे रहा हूँ, अगर इन 3 सालों में तुमने कुछ कर लिया तो मैं अपने क्लैन में तुमको रख लूंगा, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें यहाँ से हटाया जाएगा। ये चीज सुनकर जो याकिन होता है वो भी राजी हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे याकिन कहता है बस मेरे पास 3 साल बचे हैं, अगर मैंने इन 3 सालों में कुछ कर लिया तो वो मेरे क्लैन वाले मुझे रख लेंगे। और वो अपने आसपास के क्लैन से ट्रेनिंग करने जाता था जिस पर सारे के सारे लोग उसको राजी कर देते थे और उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो याकाइन के डिसाइबल थे वो भी इस चीज पर राजी हो जाते थे क्योंकि उनको खाली मारने से मतलब था और उन्हें पॉइंट मिलते थे। और जो याकिन होता है वो उनसे बुरी तरह हार रहा होता है और वो सबसे मार खा रहा होता है और मार खाते खाते 3 साल बीत जाते हैं। और वो लास्ट दिन था जब याकिन का अपने क्लैन के साथ मिलना था। और जो याकिन होता है उसने 3 सालों में अपने आप पर कोई भी इम्प्रूव नहीं किया था और उसे एक लड़की देख रही होती है तभी। और जो एंजल होते हैं उसे याकिन में बहुत ही ज्यादा तरस आता है, वो मार खाने के बावजूद भी खड़ा उठ जाता था। और तभी हमें उन दोनों की फाइट को दिखाया जाता है जिसमें याकिन उस बंदे पर जबरदस्त लात मारता है जिससे वो नीचे तो गिरता है पर वो खड़ा उठता है और वो फिर से याकिन को मारने लगता है। और वो याकिन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे हाथों मारे जाएंगे, तुम इससे अच्छा है कि इस क्लैन को छोड़ लो। और ये कहते ही वो याकिन को फिर से जमीन पर पटकता है, पर तभी याकिन फिर से खड़ा उठ जाता है जिस पर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि तुम हार मान लो वरना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और तभी यंकाई उस पर एक लात मारने वाला होता है, पर तभी वो जो उसका डिफाइनर होता है वो उस पर जोर से किक मारता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। पत्थर के लगने से वो वहीं पर नॉकडाउन हो जाता है और वो वहीं पर हार जाता है। और उसके क्लैन वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, तुम हमारी क्लैन को छोड़ लो। और वो यहाँ से जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर वही एंजल उसको पेड़ पर खींचते खींचते उसे ले जाती है और उसे कहती है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो अपने आप को मार खाते हुए भी फिर से खड़े उठ जाते हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी शाम हो जाती है और तभी उसको होश आ जाता है। अंकाई कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हर बार मेरी मदद करते हो और मुझे एक टाइम भी मिले नहीं हो, और तुम हर बार मेरे हाथ में दवाई रख लेते हो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। आखिर तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं जब भी हारता हूँ तब भी तुम्हें दुख होता है, मुझे पता है कि तुम्हें कितना दुख होता है, पर मैं जिस दिन भी जीतूंगा उस दिन तुम बहुत ही ज्यादा खुश होगी और मुझे बहुत ही ज्यादा शाबाशी दोगी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे क्या कहा था, जब उसे 3 साल हो जाएंगे तो वहां से चला जाएगा। और वो अपने आप से कहने लगता है अगर मैंने लास्ट वाली फाइट भी नहीं जीती तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। और ये कहते ही वो अपने घर की तरफ बढ़ता है और जैसे वो अपने घर पहुंचता है और वो अपने आप से कहता है इस दवाई से मुझे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है, तो लगाने से मुझे एक भी दर्द नहीं होता। और जैसे वो सोने वाला होता है पर तभी उसके आंख से एक ब्लड उसके तकिए पे लग जाता है जिससे उसके तकिए पर बहुत ही ज्यादा ग्लो होने लगता है। और जैसे ही वो अपना हाथ उस तकिए पे लगाता है तभी उस पर कुछ लिखा होता है जिस पर लिखा
देखा होता है कि ये एक स्टोन पिलो है। तभी जो पिलो होती है वो उसे बाहर ले जाती है और एक पहाड़ पर उसे उसके अपोनेंट के सामने ले जाती है। और तभी जो उसका अपोनेंट होता है वो उसके फेस पर जोर से पंच मारता है, जिससे यंकाई पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है। पर वो वहाँ की एक चट्टान को पकड़ लेता है, जिससे वो बच जाता है। तभी उसका अपोनेंट कहने लगता है, यंकाई अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। यंकाई कहने लगता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ऊपर आ जाऊंगा। और जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करता है तभी उसका अपोनेंट उसके पैर को कुचलने लगता है। बात पर वो कहने लगता है कि ऐसा कोई भी निंजा नहीं है जो अपने अपोनेंट को नीचे गिरा लेगा, तुम कौन हो? और वो कहने लगता है कि तुम हमारे क्लैन से नहीं हो। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम बस यहाँ से मर जाओ या तो अपनी हार को स्वीकार कर लो। अगर नहीं माना तो मैं इसी खाई में तुम्हें धकेल दूंगा और तुम यहीं मर जाओगे। और जो यंकाई होता है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता और तभी उसका अपोनेंट उसको उस खाई में धकेल लेता है, जिससे वो एक समुद्र में गिर जाता है और वो पानी के अंदर डूबने लगता है। पर तभी पानी के अंदर कुछ जंजीरें उसके गले को घोटने लगती है, पर जो यंकाई होता है वो कैसे भी उसको तोड़ लेता है। और हमें पता चलता है जिसको यंकाई ने तोड़ा है उसके अंदर एक मॉन्स्टर कैद था, जिसे उसने आजाद कर लिया है। जैसे वो समुद्र से बाहर आता है तभी उसके पीछे से वो स्कल भी आ जाता है। जो यंकाई होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो कहाँ आ गया। और तभी वो स्कल कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक मैजिक दुनिया है जिसके अंदर तुम अब आ गए हो, जिससे तुम मुझे देख सकते हो। और तुमने जो जंजीरें तोड़ी है उससे मैं हजारों सालों से कैद था और तुमने आज मुझे बचा लिया, तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ सुपर नेचुरल पावर दूंगा और तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा। और ये कहते ही वो यंकाई को अपनी तरफ खींचने लगता है और उसे के शरीर से सारा का सारा खून चूसने लगता है, जिससे यंकाई को बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। और जो यंकाई होता है उसे लगता है कि वो आज यहीं पे ही मारा जाएगा। और तभी वहाँ पर एक एंजल आती है जो यंकाई से कहती है, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, तुम्हें तो हार भी एक पसंद नहीं थी तो फिर आज क्यों? इस बात पर यंकाई उस एंजल से कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं? तो इस बात पर वो एंजल कहने लगती है कि तुमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं तो आज तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारे अंदर जितने भी पावर है वो आज इधर ही पे निकाल दो। अगर तुमने अपने आप को अवेक कर लिया तो तुम इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को हरा सकते हो। कहते कहते वो एंजल भी गायब हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड